हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ एंड वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेन गुप्ता। डियर फ्रेंड्स, आप लोग की डिमांड आ रही है सर हमारा भी M1 का पेपर हुआ है जो हमारा बैक का पेपर था और ये इसका हम सॉल्यूशन चेक करना चाहते हैं कि भाई हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए क्या वो सही है कि नहीं है। तो डोंट वरी, मैं आपके लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था। अब मुझे पता नहीं आपने वो क्वेश्चन अटेंड किया है कि नहीं किया है, लेकिन अगर आपने वो क्वेश्चन अटेंड किया है तो आप देख सकते हैं कि वो सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं तो भाई कंजूसी ना करें, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अभी आपको M3 और M4 भी पढ़ना है। साथ में हम यहाँ पर आपको ऐसे गेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हैं जो हम समय समय पर आपको सॉल्व कराते रहते हैं। चैनल को वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। फटाफट आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो सेकंड आया था वो हमारे पास क्या था, इसमें एक क्वेश्चन आया था टू ए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रीवैल्यूएशन ऑफ द कार्डियोइड आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा अबाउट द इनिशियल लाइन। में क्वेश्चन में आपको जब सॉल्यूशन बताऊंगा तो बताऊंगा कि अबाउट द इनिशियल लाइन क्या होता है। तो मुझे लगता है कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा, फिर भी मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास आया था प्रूव दैट जीरो से इन्फिनिटी cos x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2 रूट पाई बाय 2। और मुझे ये भी लगता है कि शायद आपने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बीटा गामा से रिलेटिव है। तो आइए इन दोनों सॉल्यूशन को देखते हैं कि ये दोनों सॉल्यूशन एक्चुअली करेक्ट कैसे जाने थे। Find the volume of the solid generated by the revaluation of the cardioid r equal to a1 plus cos theta about the initial line। देखो ये जो एक्चुअली हमारे पास जो कर्व होता है r इक्वल टू a1 प्लस cos theta, ये हमारे पास कहलाता है कार्डियोइड। और इस कार्डियोइड का डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाया था क्योंकि ये बिल्कुल हार्ट के शेप का आकार का होता है। अब ये जो लिखा हुआ है अबाउट द इनिशियल लाइन, अबाउट द इनिशियल लाइन का मतलब होता है एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि इस एक्स एक्सिस से कोरस्पॉन्डिंग में हमें यहां पर हमें इसका वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास होता है 2 पाई/3 जीरो से पाई आर क्यू साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर हमारा कर्व जो होता है आप साफ साफ देख रहे हो कि ये कर्व हमारे पास एक्स एक्सिस के नीचे और एक्स एक्सिस के ऊपर दोनों हमारे पास बना हुआ है। तो अबाउट द इनिशियल लाइन एंड फॉर द अपर हाफ ऑफ द थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई। और ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो होता है हमारे पास वैल्यू जो है 0 से 2 पाई हमारे पास मूव कर रहा है। तो बस हमें इस लिमिट 0 से पाई के कोरस्पॉन्डिंग में हमें सॉल्व करना है। बहुत छोटा सा सोल्यूशन था इसका। तो हमने इस आर की वैल्यू को पुट कर दी तो हमारे पास क्या होगा, ए क्यू वन प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब साइन थीटा। ए क्यू को मैंने बाहर निकाल लिया तो मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 3 साइन थीटा हो गई। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन है। अगर मैं कॉस थीटा को अगर मैं टी मान लूं तो साइन थीटा जाएगा तो 1 प्लस टी की पावर 3 होगी और 1 प्लस टी की पावर 3 होगी तो हमारे पास मिलेगा 1 प्लस टी की पावर 4/4। बस इतना सा यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। तो हमको ये मिल गया 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 4/4। 4 को मैंने बाहर निकाला, इस 2 से मैंने इसको कैंसिल किया तो ये मेरे पास हो गया पाई ए क्यू अपॉन 3। अब मैंने यहाँ पर लिमिट पुट कर दी 1 प्लस कॉस पाई की पावर 4 माइनस 1 प्लस कॉस 0 की पावर 4। यहाँ पर मेरे पास 4 आएगा। भाई कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 तो ये हमारे पास 0 मिल गया और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 यानी कि ये मेरे पास हो गया 16। अब इस 16 से ये मेरे पास 2 से कैंसिल होगा, ये मेरे पास 2 से कैंसिल होगा तो 8 मिलेगा। चूंकि हम क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में माइनस साइन को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा 8/3 पाई ए क्यू। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस शर्त ये थी क्या हमको ये फॉर्मूला पता था। अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की बात करूं तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रूव दैट जीरो से इन्फिनिटी cos x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2 रूट पाई बाय 2 मुझे प्रूव करना। तो मैंने क्या करा, इसको i के बराबर ले लिया और मैंने इस x स्क्वायर को यहाँ पे मान लिया मैंने y। तो x मिलेगा रूट y, तो मैंने इसका डिफरेंस कर लिया तो 1/2 y की पावर -12 हो जाएगी। तो अब मैंने एक क्वेश्चन नंबर 1 में रख दिया जीरो से इन्फिनिटी cos y 1/2 y की पावर -1/2। इस 1/2 को मैंने बाहर निकाल लिया और मैंने लिख दिया y की पावर -1/2 cos y। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक लगने वाला है। लॉजिक क्या लगता है वो ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं e टू द पावर माइनस आई वाई जो होता है वो cos y माइनस आई साइन y होता है। क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में केवल cos y आया हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास cos y लाने के लिए मैंने यहाँ पर दोनों ले लिया रियल पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर माइनस आई वाई इक्वल टू cos y, तो मैंने यहाँ पर rp लिख दिया और उसकी जगह e टू द पावर माइनस आई वाई मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो -1/2 जो लिखा हुआ इस -1/2 को मैं चाहूं तो मैं 1/2 -1 लिख सकता हूं जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है।
e टू द पावर माइनस आई वाई मेरा एज इट इज है। अब यहाँ पर एक लॉजिक फिर से अप्लाई कर रहा है कि भाई जीरो से इन्फिनिटी हमारे पास जो होता है वो क्या होता है भाई, जीरो से इन्फिनिटी कि भाई जीरो से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस होता है गामा एन अपॉन एक्स के की पावर एन। इस लॉजिक को हमें यहाँ रखना। तो देखो ध्यान से देखो कि क्वेश्चन में हमें एन की जगह क्या दिखाई दे रहा है 1/2 और मेरे पास के की जगह क्या दिखाई दे रहा है मुझे आई दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो मैंने लिख दिया गामा 1/2 आई की पावर 1/2। हम जानते हैं गामा 1/2 जो होता है वो रूट पाई के बराबर होता है, सही है। तो लिख दिया मैंने आई की पावर 1/2 हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इस आई को यहाँ पर लिख सकते हैं cos 90 प्लस आई साइन 90। क्यों, कोई cos 90 की वैल्यू होती है 0 और sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो इसके लिए वो उसके बराबर आ जाएगा। तो cos π/2 प्लस आई साइन π/2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को हम ऊपर लेके चले जाएंगे। तो क्या मिलेगा, रूट π/2 cos π/2 प्लस आई साइन π/2 की पावर -हाफ। और अगर आपको याद हो कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -n जो होती है डी मोबर थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। तो रूल क्या होता है वो कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर अगर -n है तो उसको लिख सकते हैं cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। तो यहाँ पर चूंकि मेरे पास -1/2 लिखा हुआ था तो -1/2 जो होगा π/2 के साथ मल्टीप्लाई में होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये लिखा है cos π/4 माइनस आई साइन π/4। ओके, अब cos π/4 क्या होता है मेरे पास 1/√2 और sin π/4 क्या होता है 1/√2। अब मुझे क्वेश्चन के अंदर केवल रियल पार्ट लेना है, यानी कि मैं इस टर्म को यहाँ से हटा दूंगा, यानी कि ये टर्म मेरे आप किसी काम की नहीं है। तो मैंने केवल 1/√2 ले लिया। तो इस 2 को मैंने अब बाहर लिख लिया और इस रूट पाई और √2 को मैंने एक साथ लिख दिया। तो मेरे पास फाइनली आंसर आ गया 1/2 रूट π/2। तो जहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा तो भाई कोई बात नहीं है, आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया है, आपके आगे चल के भी ये काम में आएगा। अपने फ्रेंड्स को बता दीजिएगा भाई इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर हमारे आपको इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि जिससे आपको समझ में आ जाए और आपका पेपर आसानी से निकल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सुनील गुप्ता। थैंक यू सो मच।